हेलो एवरीवन। तो आज मैं आपके साथ ये बुक डिस्कस करना चाह रहा था, द फर्स्ट घोस्ट्स बाय अर्विंग फिंकल। एंड ये पेपर बैक एडिशन है। और ये बुक किस बारे में है? ये घोस्ट के बारे में है, द फर्स्ट घोस्ट जो ह्यूमन हिस्ट्री में हमें रिकॉर्डेड मिले हैं, जिनका आप कह सकते हो कि लिखित में हमें जिन पहले भूतों के बारे में, भूत प्रेत के बारे में आप कह सकते हो कि पता चला है। आप सोचेंगे बड़ा ही अजीब टॉपिक है, लेकिन ये बुक मैंने क्यों ली? पहली बात तो ये जो कवर पेज है, ये जो क्ले टैबलेट नहीं था ये शायद, बट ये जो फिगर मिली है, ये जो ये है गॉडेस इनाना या इश्तार। और देख के शायद आपको लगे कि बड़ी देखी सी है, खासकर मैं इंडियंस की बात कर रहा हूँ, हिंदूज़ की बात कर रहा हूँ। तो इनका फेस, इनका जो पॉस्चर है, थोड़ा शायद लग सकता है कि ये तो कोई यार इंडियन देवी या कोई गॉडेस लग रही है। और आप बुक पढ़ेंगे तो शायद आपको लगे कि मतलब बड़ा फैसिनेटिंग लगेगा कि ये तो बिल्कुल भी इंडिया से रिलेटेड नहीं है। फिर भी और फनी थिंग ये है कि जो ईस्टर फेस्टिवल होता है क्रिश्चियनिटी में, वो ईस्टर ई से हम लिखते हैं ना, ईस्टर, बट वो है ओरिजिनली आई थिंक वो इश्तार, इन्हीं गॉडेस का फेस्टिवल हुआ करता था, जो कि क्रिश्चियनिटी के कुछ 2000 साल पहले से मनाया आता जा रहा था। बट वो अदर टॉपिक है, वो इसमें तो खैर डिस्कस नहीं हुआ है। बट हाँ, ये गॉडेस ये वही हैं, इश्तार। तो ये देखिए, मैं आपको ये दिखाना चाह रहा था, ये टैबलेट मिला था, द क्वीन ऑफ द नाइट, इनाना, गॉडेस इनाना बोलते हैं कभी, या इनकी बहन है उसमें दिखाई है स्टोरी में, तो वो इश्तार हैं या ये इश्तार हैं, मतलब ये थोड़ा डिबेट का इशू है। बट ये स्टैचू कितना, मतलब आप सोचिए, फिगरीन जो है ये मिली है कुछ 18th सेंचुरी BC में, मतलब 1800 BC आप सोच लीजिए, रफली 3800 ईयर्स अगो, ये 4000 साल पुरानी। और इनकी जो स्टोरी इसमें बताई गई है, इनानाज डिसेंट, कि ये कैसे एक तरीके से कुछ आप समझ लीजिए, सावित्री, सती सावित्री की आपको शायद पुरानी कहानी पता हो कि वो अपने पति को यम से बचाने के लिए एक तरीके से उनका पीछा कर गए थे यमलोक तक। वैसी ही कुछ कहानी आप इनकी समझ लीजिए कि ये भी नर्क तक जाती हैं। अब सोचिए, कहानी तो बड़ी सिमिलर है दोनों की, बट ये 4000 साल पुरानी कहानी है शायद, या 3000 साल पुरानी। तो ऐसा कैसे हो जाता है कि कुछ स्टोरीज़ इतनी मैच कर जाती हैं जबकि क्षेत्र इतने दूर दूर हैं? तो ये बुक, खैर ये तो उसका एक पार्ट है। बट ये देखिए, ये क्ले टैबलेट्स, ये वैसे मैं आपको हाँ पूरा बता देता हूँ मैंने बुक ली क्यों। एक तो ये इसी चीज़ के बारे में, दूसरा अर्विंग फिंकल जो हैं, ये एक प्रोफेसर हैं, ये क्यूरेटर हैं शायद ब्रिटिश म्यूज़ियम के, और मेसोपोटामियन जो आज का ईरान इराक इलाका जो है, वहाँ से जो एंशिएंट चीज़ें मिली हैं उनके ये क्यूरेटर हैं। क्यूरेटर मतलब जो म्यूज़ियम में जो मतलब खोजबीन तो उन्होंने की है, रिसर्च मटेरियल इनका काफ़ी है, और वहाँ पे पूरा जो म्यूज़ियम में कैसे मैनेज करते हैं ये आर्टिफैक्ट्स, उनका ये काम है। तो अब ये बुक का रिकमेंडेशन कहीं से नहीं था वैसे, बट अर्विंग फिंकल के यूट्यूब पे आप देखेंगे, कोई भी आप वीडियो देख लीजिए, ये आदमी इतना आदमी नहीं बोलूँगा मैं, थोड़ा और रिस्पेक्ट से कहूँगा, बट आप मेरे भावनाएं समझ सकते हैं कि ये इतने इंटरेस्टिंग आदमी हैं, मतलब बहुत ही इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी हैं, मतलब इतना जुनून हिस्ट्री को लेके, और अपनी पूरी ज़िंदगी आप सोचिए, इन्होंने 40 साल, आई थिंक 40 साल, मुझे ध्यान नहीं इस बुक में था या कहीं और उन्होंने बोला था, प्योर रिसर्च में इन्होंने कि क्ले टैबलेट्स जो मिली हैं मेसोपोटामिया से, जो आज का ईरान इराक है, ये कुछ 4000 साल, सोचिए 4000 साल पुरानी चीज़ मिली है। इतना पुराना भारत में कुछ नहीं मिला है, मतलब लिखित में। हमारी ओरल परंपरा, हमारी मौखिक परंपरा तो बहुत पुरानी है, वो तो हर जगह ही रही है पुरानी, बट भारत में आप सोचिए जो सबसे पुरानी लिखित चीज़ मिली है वो है अशोका के जो पत्थर पे लिखा हुआ जो उनका मैसेज है, तो वो हुआ कुछ 300 BC, मतलब आप सोच लीजिए 2300 साल पुराना। ठीक है, इससे आप ये ना अंदाज़ा लगाइएगा कि किसकी हिस्ट्री ज़्यादा महान है। मेरा ये कोई वो नहीं है गोल, बट पूरी इंसानियत के तौर पे अगर आप सोचिए कि सबसे पुरानी लिखित में कोई चीज़ अगर कहीं मिली है तो वो
या तो मेसोपोटामिया में है क्ले टैबलेट्स के रूप में, और या फिर इजिप्ट में है, जो पेपायरस बोलते हैं, या जो पेपायरस तो फिर भी बाद में आया, उनके यहाँ भी ऐसी क्ले टैबलेट्स, लेकिन वो हायरोग्लिफ फॉर्म में होता है, वो जो आजकल हम इमोजी जैसे यूज़ करते हैं उस फॉर्म में है। तो वो कंटेस्टेड है शायद अभी भी कि ज़्यादा पुराना क्या रहा होगा हायरोग्लिफ्स। ये इसको सॉरी इसको क्यूने फॉर्म बोलते हैं इंग्लिश में, क्यूने फॉर्म, क्योंकि मतलब ये एक तरीके से एक डंडी से क्ले की टैबलेट्स पे मार्क्स कर करके बनाए गए थे, ये वो लेटर्स हैं। और हायरोग्लिफ आपने देखा होगा इजिप्ट में, वो फिगर्स फोटोज़ के रूप में यूज़ होता है, वो इमोजी टाइप का होता है। ये तो दिख रहा है कि कोई लिखावट है, लेकिन तो इसको क्यूनेफॉर्म बोलते हैं और उसको हायरोग्लिफ्स बोलते हैं। तो ये अभी कंटेस्टेड है, मतलब अभी डिबेट में है कि कौन सा ज़्यादा पुराना है। और शायद कुछ लोगों का मानना था कि भाई हायरोग्लिफ सीधा सीधा तो नहीं आ गए होंगे, क्योंकि बड़े सोफिस्टिकेटेड, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा जटिल काम है वो, तो कुछ और पुरानी स्क्रिप्ट रही होगी, या फिर शायद इसी को बाद में अडेप्ट कर लिया होगा। तो खैर, मतलब ये जो ऑथर हैं, इन्होंने अपनी पूरी ऑलमोस्ट ज़िंदगी इन्हीं क्ले टैबलेट्स को डिकोड करने में, ट्रांसलेट करने में, स्टोरी समझने में लगा दी। और इनका पैशन, आप यूट्यूब में आप कोई भी इनकी क्लिप देख लीजिए, कोई भी इंटरव्यू देख लीजिए। एक में तो ये मेसोपोटामिया का जो एक गेम मिला है वहाँ पे, लूडो जैसा आप समझ लीजिए, कुछ लोग कहते हैं लूडो जैसा, कुछ लोग कहते हैं चेस जैसा, तो उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। और तो बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में ये करते हैं, और मैंने मतलब इतना अच्छा लगता है कि किसी को इतना जुनून में देखते हुए। तो मैंने फिर ऐसे उनका नाम सर्च किया, तो ये बुक पहले आई, द फर्स्ट घोस्ट। तो इसमें यही था कि जो क्ले टैबलेट, जो उस वक्त की ईरान इराक की सोसाइटी थी, आज समझ लीजिए 4,000 साल पुरानी, वो भूतों को लेके उनका क्या रवैया था, ये पूरी बुक उस बारे में है। थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन इंटरेस्टिंग ये इसलिए है क्योंकि इसमें जो बताया गया है जो ऑथर के द्वारा, कि भाई भूतों से लोग डरते नहीं थे इतना, उसको आम जिंदगी का एक पार्ट मानते थे। तो कि जैसे मान लीजिए मेरी फैमिली है, और मैंने मान लीजिए अपने थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि मैंने अपने थोड़े दिनों पहले अपने भाई को दफनाया था। अब हुआ क्या कि मुझे अगले थोड़े दिनों बाद मुझे वो दिखने लगे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में। तो मैं उनको ऐसे नहीं कि मैं डर जाता हूँ जैसे आजकल की हॉरर मूवीज़ में दिखाया है। और ऑथर भी इस बुक में यही कह रहे हैं कि हमारा जो घोस्ट को लेके आज रवैया है वो थोड़ा अलग हो गया है, कि हम उसको सिर्फ डरावना और मतलब थोड़ा कार्टूनिस्ट सा ही एक तरीके से कहेंगे। स्त्री में जैसे आपने देखा होगा आजकल की जो हॉरर मूवीज़ है, मूवी तो बहुत अच्छी है, बट इनका रवैया, मतलब इनका कहना अलग है कि पहले के ज़माने में उसको वो एटलीस्ट इस सोसाइटी में बहुत ही नॉर्मल मानते थे कि हाँ उसको कुछ परेशानी हुई होगी तो वो इसलिए हमें परेशान कर रहा है, तो अब क्या किया जाए। तो उन भूत से छुटकारा पाने के तरीके ढूंढे जाते थे, और बहुत इलेबोरेट तरीके, मतलब आप सोच नहीं सकते, बहुत ही इलेबोरेट तरीके कि तुमने ये नहीं किया होगा, तुमने ये नहीं किया होगा, पूरी फैमिली को बुलाओ, और अपनी पूरी जो गुज़र गया है उसकी फैमिली को बुलाओ, उसके रिलेटिव्स को बुलाओ, ताकि वो ऑब्लेशंस दे सकें, वो अपने मतलब चढ़ावा दे सकें और माफ़ी मांग लें एक तरीके से। तो ये मतलब एक नॉर्मल सी प्रैक्टिस थी कि तो आपको मिलेंगे ऐसे क्ले टैबलेट जिसमें वो कंप्लेन कर रहा है कोई आदमी कि अरे अब तक तुमने मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ा यार, छोड़ दो मुझे। तो थोड़ा फ़नी भी लग सकता है, थोड़ा अजीब भी लग सकता है, बट ये आप सोचिए कि कहीं ना कहीं इंसानों के हमारे एक तरीके से पूर्वज ही हुए हमारे भी, कहीं ना कहीं इनकी जो सोच है एटलीस्ट। और अब आप भूत प्रेत में मानते हो या नहीं, मैं तो जैसे अपना ओपिनियन दूंगा तो भाई एक्चुअली इस बुक के बाद थोड़ा अजीब हो चुका है, क्योंकि ये ऑथर जो हैं ये भी कह रहे हैं कि हाँ भाई इतने साल हो गए मुझे, मैंने कभी भूत नहीं देखा, बट क्या मैं क्लेम कर सकता हूँ कि भाई भूत से उसको डर नहीं लगता। तो इनका तो बड़ा मजाकिया रवैया है इस चीज़ को लेके कि या तो वो आदमी झूठ बोल रहा है तो अब मैं भी थोड़ा इस बात से कहना परे रखूँगा कि मैं भूत में मानता हूँ या नहीं, भाई क्या पता दिख जाए कभी। लेकिन हाँ अभी तो खैर मेरा भी यही रवैया है कि ऑब्वियसली भूत वूत तो नहीं होते, लेकिन जो उस वक्त के लोग थे वो भूतों को कैसे देखते थे और
उस चीज़ को इन्होंने खोजा कैसे। मैं तो मतलब उस चीज़ को देख के सोचिए, एक भाषा जो 4000 साल पहले बोली जाती थी, हायरोग्लिफ्स, अब ये सॉरी क्यूनेफॉर्म जो वो है भाषा, वो अब तो यूज़ नहीं होती है, बट इन्होंने इसको क्ले टैबलेट्स को ढूंढा, जोड़ा। और पहली बात सोचिए, क्ले टैबलेट्स ये सर्वाइव कर गए 4000 साल, ये भी अपने में कितने कमाल की बात है। ये भी इसमें ये जिक्र करते हैं कि कोई सोच नहीं सकता था कि क्ले टैबलेट सर्वाइव कर जाएंगी, और जो पेपायरस है जिसको हम पेपर बोलते हैं, या मतलब गोट की स्किन से बनता था जैसे इजिप्ट के लोगों ने, उसमें काफ़ी स्क्रोल्स, जो हमने सुना होगा कि स्क्रोल्स में लिखा था काफ़ी कुछ। अब वो कुछ वॉर हुआ, किसी ने आके जला दिया, तो काफ़ी कुछ तो बर्बाद हो गए, या वैसी नेचुरल कॉजेज से, डिके से ख़राब हो गए। बट क्ले टैबलेट्स काफ़ी ज़्यादा लंबे समय तक सर्वाइव कर गए, क्योंकि होता क्या था कि क्ले के, समझ सकते हैं आप, क्ले को टैबलेट बनाया ऐसे बड़ा सा फॉर्म में, उसमें डंडी से निशान मारे, जब वो गीला है उसको फिर बेक कर दिया, थोड़ा हीट दे दिया उसको, तो वो पक गया। अब सालों साल आप कुछ भी कर लो जैसे घड़े की तरह, तो वो सर्वाइव कर गए। तो एक झलक हमें मिलती है उस ज़माने की, और वहाँ के लोग भूत प्रेत से कैसे डील करते थे। ये बुक उस बारे में थोड़ी मतलब आप सोच सकते कि थोड़ी ओल्डेस्ट घोस्ट स्टोरीज़ जो इंसानियत के पास हैं हिस्टोरिकली, वो इस बुक में दर्शाई गई है। तो ये आप पढ़ सकते हैं। बस एक चीज़ है मुझे जो अब क्योंकि ये शायद ऑथर ब्रिटिश हैं, इन्होंने हर चैप्टर जो है, मैं आपको एक जल्दी से इंडेक्स भी दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये इंडेक्स है, घोस्ट एट द बिगिनिंग, एंशिएंट मेसोपोटामिया, डेथ एंड बरियल ऑफ किंग्स, एवरीडे हाउसेस, बरियल्स एंड घोस्ट। तो लिविंग विद घोस्ट देख रहे हैं आप, ये कि भूत प्रेत के साथ ही रह रहे हैं कि, तो वो आम जिंदगी में जैसे कि अपने भाई, मैं अपने मम्मी से कहूँ कि आज मुझे फिर भाई दिखे, बताइए बहुत परेशान हो रहा हूँ मैं, और इसका कुछ इलाज करना पड़ेगा, चलो अभी तो मैं काम पे जा रहा हूँ। तो इस टाइप की मतलब लाइफ थी उनकी। तो घोस्ट उनके लिए नेचुरल था कि हाँ ठीक है, होगा, अब परेशान कर रहा है तो क्या करें, इलाज तो करवा रहे हैं। तो गिलगमेश की कहानी, जो आपने शायद मेरा जो वीडियो है इसमें एलिफ शिफाक जी का जो नावल आई थी, क्या कहते हैं, देयर आर रिवर्स इन द स्काई। तो हुआ क्या था कि जब मैं वो किताब पढ़ रहा था, साथ साथ ये भी किताब पढ़ रहा था, तो मेरे लिए थोड़ा अंडरस्टैंडिंग और बढ़ गई इस एरिया को लेके। मतलब एक्सपर्ट नहीं, लेकिन थोड़ा हेल्प हो गई कि अच्छा, ये जिस चीज़ की बात हो रही है वो इसमें दे रखी है। वरना तो आप गिलगमेश की कहानी आप यूट्यूब पे आप कहीं से भी देख सकते हैं, बहुत अच्छी कहानी है। एक राजा है जो अमरता की तरफ बढ़ना चाहता है, एंकिडू उसका बड़ा दोस्त, ख़ास दोस्त है, और नेदर वर्ल्ड वही है जहाँ पे सब मरने के बाद जाते हैं। तो ये चीज़ है। और फिर हाँ, डेलिकेट आर्ट ऑफ नेक्रोपेंसी मतलब वही मरे हुए लोगों को कैसे वो किया जाता है। हाँ, इस बुक के लिए शायद आपको, अगर आपकी इंग्लिश मेरी तरह बहुत अच्छी नहीं है, थोड़ी आपको शायद डिक्शनरी की ज़रूरत पड़े शायद, क्योंकि शब्दों में इतना झोल नहीं है। बट ये है ना, जैसे कि चैप्टर के शुरुआत में वो एक रेफरेंस दे देते हैं ये शेक्सपियर के प्लेस का। अब वो तो हमने भाई पढ़े नहीं है ना, मुझे ये वाली इंग्लिश इतनी समझ में आती है। तो ये मेरा एक तरीके से ये एक्सपीरियंस अधूरा नहीं कहेंगे, मतलब आप कह सकते हैं 10% बुक का वो तो ऊपर से ही चला गया कि क्यों ये रेफरेंस दिया है। कुछ आते हैं रेफरेंस समझ में, कुछ नहीं आते हैं। अब जब शेक्सपियर का भी अच्छे से आई थिंक पढ़ भी लूँ मैं, तब भी शायद ओरिजिनल इंग्लिश में तो नहीं समझ में आएगा। होम टू द फर्स्ट घोस्ट, अब इसमें ये क्यों दिया है भैया, आप लोगों को पता हो तो आप शायद बता पाएँ इसका क्या लेना देना है उससे। तो मुझे तो नहीं समझ में आया ये चीज़, बट कोई बात नहीं, हर बुक से ज़रूरी नहीं कि 100% चीज़ें समझ में आए। हाँ, तो ये चीज़ खैर इस बारे में थी। तो मेनली मैं बस आपको ये कहना चाह रहा हूँ, मैंने ये बुक जो थी वो इस कभी कभी मैं पर्सनालिटीज़ के बेसिस पे ही ले लेता हूँ कि इनकी पर्सनालिटी यूट्यूब पे मैंने बस इंटरव्यूज़ कुछ देखे थे, और ये इतने पैशन, ये इस टॉपिक के बारे में भी समझा रहे हैं। आप बुक ना भी खरीदिए तो आप इस टॉपिक के बारे में इनका बस एक बार कभी यूट्यूब पे ज़रूर देखिए, अरविंद फिंकल के नाम पे। ये इंडिया पे आए हुए हैं वैसे, शायद जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल या किसी चीज़ के लिए, जिसमें कि ये शायद डिस्कस कर रहे थे कि इंडिया का चेस जो है वो जो मैंने आपको शुरू में बोर्ड गेम शायद बताया था ना अभी, तो वो बोर्ड गेम जो है वो शायद चेस का एंसेस्टर था। और
शायद इंडिया से ही उस वक्त हड़प्पा था, आप समझ सकते हैं, जिस वक्त ये चल रहा था उस वक्त इंडिया में सिंधु घाटी सभ्यता थी, तो शायद वहाँ से वहाँ गया होगा मेसोपोटामिया, वो जो बोर्ड गेम है। तो इसलिए मैंने आपसे कहा कि ये जो गॉडेस टाइप की है, मतलब सिंधु घाटी वाले से तो मिलती जुलती नहीं है, बट इतनी सिमिलैरिटी है तो कुछ ना कुछ कनेक्शन तो रहा ही होना चाहिए, मतलब रहा नहीं होगा मैं नहीं कह सकता, बट और ये हेडगियर भी मुझे उस चीज़ की याद दिलाता है जो हड़प्पा में जो सील हम स्कूल में नहीं पढ़ते थे, जो पशुपति सील, उसके जो सर पे था, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा पता नहीं क्यों हेडगियर वैसा ही लग रहा है। बट एनीवे, मैं तो आर्कियोलॉजिस्ट हिस्टोरियन हूँ नहीं, तो इस चीज़ पे मुझे नहीं बोलना चाहिए। हम तो बस वही देख सकते हैं कि ये कितना फैसिनेटिंग है। और ये हम्मुराबी कोड है उसके बारे में, और तो हाँ, तो खैर ये बुक मैं इसलिए आपको दिखा रहा था, अच्छी बुक है। थोड़ा भूत प्रेत के बारे में है, हो सकता है कुछ लोगों को पसंद आए ना आए, बट हिस्ट्री के बारे में और अच्छे वे में बताई गई है। और हाँ, मतलब मैं ये कहा था कि आप बुक ना भी पढ़ें तो आप इनका यूट्यूब पे वीडियो ज़रूर देख लें, कोई इस टॉपिक के बारे में या किसी भी टॉपिक पे जो उन पे उन्होंने बोला हुआ है, और बहुत ही, और आप फिर वापस आके आप कमेंट कीजिएगा, बताइएगा मेरे को कि मैं गलत हूँ क्या इनकी पर्सनैलिटी मज़ेदार है या नहीं। ठीक है, तो ओके, थैंक यू।